हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को आपको सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए सारे के सारे पीडीएफ को क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्लस कंटेंट मिलेगा। और डेली की डेली मैं बहुत सारे क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ हमारी कम्युनिटी में। आप उसे ज्वाइन करके उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमने जो कल की क्लास की थी उसके अंदर हमने क्या किया था, डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो कल कवर कर लिया था। उसमें एक हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया था, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। आइए चलिए समझते हैं। देखिए, आपका जो डाइजेशन होता है, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स के अंदर होता है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात समझिए, वो एनिमल्स जो ग्रास को खाते हैं, घास फूस खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। ठीक है, जैसे काऊ, गोट, बफेलो। ये जो एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपने फूड को एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रूमेन। देखिए, ये है आपका एक सैक लाइक स्ट्रक्चर रूमेन, इसके अंदर ये फूड को स्टोर करते हैं। तो देखिए, होता क्या है, सबसे पहले जब आपके ये जो एनिमल होता है, बेसिकली हम काव लेके चलते हैं, तो काव क्या करती है, ग्रास को स्वेलो करती है। ठीक है, वो स्वेलो कर रही है यहाँ पे, उसे च्यू नहीं कर रही। ठीक, अब जब वो ग्रास को स्वेलो करेगी उसके बाद ये जो ग्रास है सीधा आपका कहाँ पे चला जाता है, र्यूमेन के अंदर चला जाता है। जैसे हमारे स्टमक होता है उसी तरीके से इनका क्या होता है, र्यूमेन होता है। ठीक है, अब क्या होता है, र्यूमेन में जाने के बाद आपका यहाँ पे जो आपकी ग्रास है उसका क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन। क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन। अब इस पार्शियल डाइजेशन के दौरान क्या होता है, ग्रास क्या होती है, आपकी सेल्यूलोज की मात्रा ग्रास के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और सेल्यूलोज क्या होता है, आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। सेल्यूलोज क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। तो क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन के दौरान आपका ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये काम कौन करता है, ये एक बैक्टीरिया करता है जो एनिमल्स के र्यूमेन में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक, जब हमारा फूड का पार्शियल डाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, ये जो फूड है ये धीरे धीरे करके एनिमल्स के मुंह में जाता है। ठीक, और इसको हम, अब ये जो फूड है इसको हम क्या बोलेंगे, कर्ड। ठीक, क्या बोलेंगे, ये कर्ड। अब ये जो फूड है आपका धीरे धीरे करके एनिमल के मुंह में जाता है, और वहाँ पे जाके एनिमल क्या करते हैं, इस फूड को च्यू करते हैं, और उसके बाद उसका क्या हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन। ठीक, तो यही आपको इस पूरी कहानी के अंदर समझा रखा है। ठीक है, वो प्रोसेस जहाँ पे कर्ड आपके माउथ से आपके मुंह में उसके मुंह में आता है स्मॉल लम्स के च्यू करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। ठीक है, हम ह्यूमन बींग्स जो हैं वो आपका सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सेल्यूलोज का क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और हमारी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया नहीं होता जो कि इस सेल्यूलोज को सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर सके। ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा। इसी तरीके से क्या होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे रैबिट और हॉर्स, उनका क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं क्या, कीसम। ठीक है, जो कहीं आपके फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ठीक, अच्छा, एक पॉइंट जो मैं कल भूल गई थी आपको बताना, उसे याद रखिएगा। देखिए, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो इस बात पे निर्भर करती है कि वो जो एनिमल है वो किस तरह का भोजन करते हैं। जो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि घास फूस खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो ज़्यादा लंबी होती है, किससे, जो मीट खाने वाले एनिमल्स होते हैं। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि एनिमल्स जो ग्रास खाते हैं उसके अंदर क्या है, सेलुलोज होता है, और सेलुलोज का डाइजेशन इतना इजी नहीं होता, जबकि मीट का डाइजेशन जो होता है वो इजी होता है, इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। और सेलुलोज का डाइजेशन इजी नहीं होता, इसलिए उनकी लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। देखिए, इन्होंने पूछा है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। मैंने अभी बताया, सबसे पहले क्या करते हैं, वो ग्रास को स्वेलो करते हैं, फिर उसके बाद वो जो ग्रास होती है वो र्यूमेन में जाती है,
ल्यूमेन में जाने के बाद उसका क्या होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियल डाइजेशन के दौरान क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारा सिंपल सब्सटेंस में चेंज होता है, जिसको हम बोलते हैं कर्ड। उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो कर्ड है वो एनिमल के मुंह में जाता है, और वहाँ पे वो एनिमल क्या करता है, फूड को च्यू करता है, और च्यू करने के बाद हमारा उस फूड का क्या हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन। ठीक। नेक्स्ट है, कर्ड इज द टर्म गिवन टू द फूड ऑफ रूमिनेंट विच इज। कर्ड वो टर्म है जो कि रूमिनेंट के फूड को दिया जाता है, जो कि कैसा होता है। अब पूछा है कर्ड जो होता है वो कैसा होता है, अभी मैंने बताया, स्वेलो, स्वेलो किया हुआ और पार्शली डाइजेस्ट किया हुआ। ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये वाला हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।